आनंदपुर साहिब की हवाओं में आज भी एक ऐसी दर्दनाक और रूहानी दास्तां महकती है जिसे अधूरा सिंदूर की लोक कथा कहा जाता है। ये कहानी गुरु गोबिंद सिंह जी के समय की एक ऐसी प्रेम गाथा है जहां मोहब्बत ने जंग के मैदान में अपनी आखिरी आहुति दी थी। किस्सा है एक युवा सिख योद्धा रणजोत सिंह और उसकी मंगेतर कौर का। आनंदपुर साहिब की पहाड़ियों में उनका प्रेम एक पवित्र अरदास की तरह था। उनकी शादी के फेरे अगले ही हफ्ते होने थे और पूरे घर में खुशियां छाई थीं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ठीक शादी से 2 दिन पहले मुगलों की एक विशाल फौज ने किले को घेर लिया और नगाड़ों की गूंज ने शहनाइयों की आवाज को दबा दिया। रणजोत सिंह जब गुरुजी से विदा लेने पहुंचा तो उसके चेहरे पर अपनी दुल्हन को छोड़ने का गम नहीं बल्कि गुरु के चरणों में शहीद होने का चाव था। कौर ने उसे विदा करते समय कोई आंसू नहीं बहाया, बल्कि उसके माथे पर केसर का तिलक लगाया और कहा, जाओ, आज अपनी पहली शादी मौत से रचाओ। मैं तुम्हारा इंतजार उसी मोड़ पर करूंगी जहां रूहें मिलती हैं। जंग छिड़ गई। कई दिनों तक तलवारें बरसती रहीं। रणजोत सिंह ने बड़ी वीरता से दुश्मन के छक्के छुड़ाए, लेकिन अंत में एक जहरीले तीर ने उसकी छाती को चीर दिया। जब वो आखिरी सांसें ले रहा था तो उसकी मुट्ठी में वही केसरिया रुमाल था जो कौर ने उसे दिया था। इधर आनंदपुर के बाहर जब कौर को उसकी शहादत की खबर मिली तो वो रोई नहीं। लोक कथा कहती है कि उसने अपना शादी का लाल जोड़ा पहना, अपनी आंखों में वही चमक भरी और चुपचाप उस रणभूमि की ओर चल दी जहां लाशों के ढेर लगे थे। आधी रात के सन्नाटे में जब गीदड़ और चीले चीख रहे थे, कौर ने अंधेरे में टटोलते हुए अपने रणजोत के ठंडे शरीर को ढूंढ निकाला। उसने उसका सिर अपनी गोद में रखा और गुरु गोबिंद सिंह जी की लिखी बाणी का पाठ करने लगी। अगली सुबह जब गुरुजी स्वयं शहीद योद्धाओं को प्रणाम करने मैदान में आए तो उन्होंने देखा कि 2 जिस्म एक दूसरे का हाथ थामे पत्थर हो चुके थे। कौर ने अपने प्राण वहीं त्याग दिए थे जहां उसके महबूब की धड़कन रुकी थी। सिखों ने हैरान होकर पूछा, सच्चे पातशाह, ये कैसा दुखद अंत है? गुरुजी ने बड़े ही भारी लेकिन शांत स्वर में कहा, ये अंत नहीं, ये प्रेम की पूर्णता है। दुनिया इसे मौत कहेगी, लेकिन रूहों के दरबार में इसे मुकम्मल शादी कहा जाएगा। रणजोत ने अपना खून वतन को दिया और कौर ने अपनी रूह उस खून के सम्मान में दे दी। आज भी आनंदपुर की उन पहाड़ियों में लोग कहते हैं कि जब कभी हवाएं बहुत तेज चलती हैं तो उनमें एक मध्यम सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई योद्धा अपनी दुल्हन को पुकार रहा हो और कोई दुल्हन उसे बाणी सुना रही हो। ये सिखी की वह अनकही प्रेम कहानी है जो सिखाती है कि जब मोहब्बत गुरु और धर्म के रास्ते पर चलती है तो वो जिस्मों की कैद से आजाद होकर अमर हो जाती है। उनका प्रेम अधूरा रहकर भी इतिहास में सबसे पूरा बन गया।